बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिना मावे और बिना मोल्ड के हम कैसे कुल्फ़ी को घर पर ही बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो आइए बनाते हैं बिना मावे और बिना मोल्ड के ही कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये 2 ब्रेड लेंगे। ब्रेड का हमें बाहर का हिस्सा हटा देना है। आप उसको बिना हटाए भी बना सकते हैं, बस ये है कि फिर आपकी कुल्फ़ी का कलर जो है वाइट नहीं आएगा, इसलिए हम इसको हटा लेते हैं। दोनों ब्रेड के मैंने साइड के हिस्से हटा दिए हैं। अब इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल करके इनके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। हमारे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल तैयार हैं, देखिए। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। अब हमें कढ़ाई के अंदर 3-4 चम्मच पानी डाल देना है, जिससे कि दूध हमारा जले नहीं। और इसके अंदर हम ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल देते हैं। ये कच्चा दूध है। अब इसके अंदर हम एक बॉईल लगा लेते हैं। इतने दूध उबल रहा है, इतने हम मैंने एक बाउल के अंदर आधा कप दूध लिया है और उसके अंदर हम ये 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालना ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं। दोनों का पर्पज़ एक ही होता है कि हमें दूध को गाढ़ा करना है, और वो कॉर्न फ्लोर से भी हो सकता है। कॉर्न फ्लोर में आपको मक्का का आटा नहीं लेना है, जो कॉर्न स्टार्च आता है आपको वह लेना है, नहीं तो आप कस्टर्ड पाउडर ही ले सकते हैं। अब हमारा कस्टर्ड पाउडर में एक भी गुठली नहीं है, तो हम गैस की तरफ चलेंगे। इधर दूध के अंदर उबाल आ चुका है, तो हम धीरे धीरे करके जो हमने कस्टर्ड का पाउडर बनाया है उसको डाल देंगे। हमें इसको धीरे धीरे करके डालना है, नहीं तो इसके अंदर लम्स पड़ने का डर रहता है, और इसको हमें इस तरह से चलाते भी रहना है। हमें इसको बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहना है। हमें इसकी इस तरह से आसपास से सारी मलाइयाँ हटाते हुए इस तरह से हमें इसको उबाल लेना है, जिससे कि मलाई आसपास ना जमे और वह दूध में मिक्स होती रहे। हमारा दूध पकते हुए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है। अब इसके अंदर हम ये 3/4 कप चीनी डाल देते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उनको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिलाते हुए, चीनी हमारी पकने के बाद पानी छोड़ेगी, तो हमें इसको 5-6 मिनट के लिए और दोबारा से पका लेना है, जिससे कि चीनी का जो पानी है वो सूख जाए और उसके क्रिस्टल ना बने। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है 500 से 600 ग्राम रह गया है, और यह 400 ग्राम के करीब हमारा रिड्यूस हो गया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। आप पिस्ता, काजू, बादाम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इनको भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। अब हम इसको इस तरह से चलाते हुए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं, जिससे कि ऊपर मलाई न जमने पाए, तो इसलिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है। आइए अब इसे हम सांचों में भर लेते हैं। ये हम डिस्पोजेबल ग्लास लेंगे और हमें इनको इस तरह से मिक्सचर से भर लेना है। आप जितनी बड़ी बनाना चाहें उतना इसके अंदर मिक्सचर डालिए। अब आप देख सकते हैं कि 1 लीटर दूध में मेरे ये 5 तो हाफ ग्लास भरे हैं और मैंने 2 फुल ग्लास भर लिए हैं। अब इन्हें हम इस तरह से एक फॉइल पेपर से कवर कर देंगे। और इसके अंदर हमें एक बीच में बहुत ही एक छोटा सा कट लगाएंगे। बहुत ही आराम से कट बन जाता है ये। और इसके अंदर हमें आइसक्रीम की स्टिक को इस तरह से लगा देना है। यह बिल्कुल आराम से लग जाएगी। इसी तरह से हम सबके अंदर इसी तरह से स्टिक को लगा देंगे। बस इसी तरह से मैंने 5 गिलास में तो मैंने स्टिक लगाई है, और मैंने 2 गिलास में स्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि वो हमें काट करके खानी है। अब हम सारी आइसक्रीम्स को
8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं। अगर आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। देखिए सारी आइसक्रीम अब हम फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं। 9 घंटे हो चुके हैं फ्रीज़र में से हमने आइसक्रीम को निकाल लिया है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि आइसक्रीम हमारी कितनी अच्छी जम करके तैयार हुई है। ये देखिए, आप इसको अगर इस तरह से निकालना चाहते हैं तो आप इसको 5 मिनट के लिए इसमें रहने दीजिए तो यह आराम से निकल आएगी। नहीं तो हम इस कप को इस तरह से हटा करके भी आइसक्रीम को निकाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है और ना किसी मोल्ड की ज़रूरत है और ना बाज़ार से लाने की ज़रूरत है। घर पर ही हम बहुत अच्छी कुल्फ़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। इन्हें हम किसी प्लेट में लगा लेते हैं। अब मैं आपको दूसरी वाली निकाल करके दिखाती हूँ। इसको हम काट के, जिस तरह से बाज़ार में कप मिलता है काट के, ऐसे ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टिक वाली तो बच्चों को बहुत पसंद आती है और जब मेहमान आए तो हम इस तरह से ये निकाल करके उनको सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और इस तरह से एक बार ब्रेड कुल्फ़ी तैयार ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।